श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस के एक एक पंक्ति यानी प्रत्येक चौपाई, सोरठा, दोहा, छंद, श्लोक के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रसपान कर रहे हैं। और उसी क्रम में बालकांड मंगलाचरण से शुरू कर और सुंदरकांड यानी बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड और सुंदरकांड 5 सोपान का श्रवण अमृत रसपान हम लोगों ने किया। और आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित षष्ठ सोपान लंका कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड मंगलाचरण श्लोक। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं निधवजितं निर्गुणं निर्विकारं। क्या बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव यानी जन्म और मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगीन्द्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम। योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य अब गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले
पृथ्वीपति अर्थात राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड में प्रारंभ में भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की वंदना करते हैं और बाद में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की वंदना करते हैं। तो पहले प्रभु श्री राम जी की वंदना करते हैं कि रामं कामारि सेव्यम भव भय हरणम कालमत्तेव सिंहम योगीन्द्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवध निरतम ब्रह्मवृंदैक देवम वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देव मुरवी स्वरूपम। मत्तेव मत धन इव यानी मतवाला हाथी। और यहां शुरू में कहते क्या है, रामम कामारि सेव्यम। तो यहां प्रारंभ में गुरु वर्ण त्रयोच्चारण है, इसलिए मगण गण है जिसका देवता भू है और फल श्री है। रामम कौन, कामारि सेव्यम, काम के अरि यानी कामारि जो पद पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, यह कामारि पद सेवा करने योग से दिया। कहने का भाव यहां कि जब जीव काम को जीत ले तब वह श्री राम जी की सेवा के योग्य हो। जैसे कि जहां राम तह काम नहीं और जहां काम नहीं राम, तुलसी दूनौ ना भवै रवि रजनी एक ठाम। तो वही कहते हैं कि जब जीव काम को जीत ले तब वह श्री राम जी की सेवा के योग्य हो। कामारि सेव्यम, भाई काम भजन का बाधक है। काम क्या है, काम भजन का बाधक है। इसी से काम का त्याग कर भजन करने को कहा कि जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। और फिर दूसरी जगह उल्लेख कि क्रोधी समकामी हरि कथा ऊसर बीज बए फल जथा। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के मुखार बिंदु से कहलाया। तो कामारि सेव्यम, यहां कामारि सेव्यम का भाव यह भी कि रावण अपने हृदय में काम को बसाए हुए, चूंकि यह लंका कांड है, रावण विजय है, यहां इस कांड में करना है। तो कामारि सेव्यम का एक भाव कि रावण अपने हृदय में काम को बसाए हुए है और शिव को भी बसाए हुए है, पर काम शिव का शत्रु है। शिव जी काम के शत्रु, शिव कामारि काम के शत्रु। अतएव शिव रावण की सहायता नहीं करेंगे बल्कि उसके नाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भव भय हरणम, रामम कामारि सेव्यम भव भय हरणम। जीव यानी मनुष्य का जन्म मरण कर्म के अधीन होता है। जन्म और मरण में दुसह दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। अब भक्त को जन्म और मरण का दुख नहीं होता। और यही भव भय का हरण है कि सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। और भव भय हरण कि भव बारिद कुंभज रघुनायक। और फिर आगे लिखते क्या है कि रामम कामारि सेव्यम भव भय हरणम काल मत्तेव सिंहम। काल मत्तेव सिंहम, काल जिस पर धावा करता है उसे मार लेता है। किसी के फेरे नहीं फिरता काल। काल सदा दुरतिक्रम भारी, इसलिए उसे मतवाला हाथी कहा। और सिंह
मत गज का भी नाशक है, इसलिए प्रभु श्री राम जी को सिंह कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु काल के भी काल हैं कि काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीत सोई। और सुंदर कांड में ही कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हूं कर काला। प्रभु तो काल के भी काल है। कहने का आशय यहां यह है कि जो काल के भी काल हैं उनके लिए रावण आदि का मारना क्या कठिन। अब फिर आगे लिखते हैं, योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम। तो योगींद्रम अर्थात योगियों में परम ऐश्वर्यवान परम श्रेष्ठ है, महायोगेश्वरो हरि है, गीता में कहा है। और ज्ञान गम्यम कि अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम गीता में कहा है। योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिम अजितम। तो गुण निधि अर्थात संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, करुणा दया क्षमाशील भक्त वत्सलता और शरणागत पालकता आदि गुणों के समुद्र है प्रभु। अजितम जीत को सकैय जय रघुराई। और निर्गुण कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, असोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। फिर कहते हैं निर्विकारम, खट विकार रहित। और देव अति दिव्य, देव का मतलब अति दिव्य। जितने भी विशेषण यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा दिए गए हैं वे सब विशेषण साभिप्राय हैं। भाई रावण वध और निश्चर कुलनाश में प्रभु के अनेक चरित्र मोह में डालने वाले इस लंका कांड में मिलेंगे। और उन सबों के संदेह निवारणार्थ श्री रघुनाथ जी का यहां परत्व इन विशेषणों द्वारा कहा है और लंका कांड की कथा को भी जन्मा दिया। भाई कामारी सेव्यम कहकर यह जन्माया कि जो काम को जीतने वाला है वह भला कामी की सेवा कब करेगा। इसलिए सिद्ध हुआ कि प्रभु का सेतु बंधन के लिए शीघ्रता करना और सीता माता की विरह से पीड़ित होना कि अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरई कटकु। और जारत विरहवंत नर नारी, ये तो नर नाट्य मात्र है, प्रभु की नर लीला है, नर नाट्य है। फिर शंकर जी से सेवित है, कामारी सेव्यम, बुद्धावन भगवान शिव शंकर जी से सेवित है। माधुर्य में श्री रघुनाथ जी ने शिव जी को बड़ाई दी, जैसा शिव शंकर जी स्वयं कह रहे हैं कि गिरिजा रघुपति कई रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। अभी श्रीलंका कांड में ही मिलेगा। और फिर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी शंकर सेव्य हैं, इसी से रावण वध पर आकर भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने प्रभु की स्तुति की और वर मांगा है। कामारी सेव्य यस्य, शिव जी जिनके सेव्य हैं। ऐसा अर्थ करने से रामेश्वर की स्थापना और पूजन सूचित होता है, मालूम होता है। और जो कहते हैं ब्रह्म वृंदैक देवम, जो ब्राह्मणों को देव समान पूज्य मानते हैं, यह अर्थ भी अभिप्रेत है। क्यों? क्योंकि रणांगण में विप्रचरण पंकज सिर नामा ये भी कहा है कि विप्रवंश कई ऐसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई, परशुराम जी से। और फिर क्या कहते हैं कि भव भय हरणम काल मत्तेव सिंहम। इसको कहने का भाव जो विशेषण दिया कि जो जीवों को जन्म और मरण आदि भय से छुड़ाने वाले हैं,
उन्हें भव में पड़ा हुआ प्राणी क्या भय दे सकता है? और जो काल का भी काल है, उसे काल कब सता सकता है? इसलिए इंद्रजित के नागपाश बंधन और कुंभकर्ण के काल समान युद्ध में वानरों पर आक्रमण करने, मेघनाद के लक्ष्मण जी को शक्ति मारने से क्या भय हो सकता है? वह तो खेल मात्र है, प्रभु कृत खेल सुरन बिल कई। और जो कहा योगींद्रम ज्ञानगम्यम, प्रभु परम योगीश्वर है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए यह न समझें कि रावण के अमृत कुंड का, रावण और मेघनाद के यज्ञों का हाल विभीषण के बताने से प्रभु जाने। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, ये योगींद्रों को ज्ञान द्वारा प्राप्त होते हैं प्रभु, और उनके ज्ञान का विषय है। पश्यन्ति यम योगी, योगींद्रम ज्ञानगम्यम गुण निधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम। अजित है क्यों? अर्थात किसी से जीते नहीं जा सकते। तब लक्ष्मण जी आदि का जीता जाना कैसे संभव है? कि सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। असक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नरे अग जग जाही। यह को तू हल जान सोई, जा पर कृपा राम कई होई। अब प्रभु निर्गुण निर्विकार है। इन विशेषणों को देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह जन्माए कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर प्रभु ने जो प्रलाप किया, विलाप किया, उससे यह न समझना कि प्रभु को मोह प्राप्त हुआ। यह सब नर नाट्य है कि जस काछी तस चाहिए नाचा। तो इस प्रलाप से प्रभु ने मनुष्य की परम प्रिय बंधु के वियोग की क्या दशा होती है, यह दिखलाया है। बोले वचन मनुज अनुहारी, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। फिर निर्विकार कहकर प्रभु को सच्चिदानंद ब्रह्म जन्माया कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, अभिगत विकार जान अधिकारी। और फिर कहते हैं कि मायातीतम सुरेशम, खलवध निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम। मायातीत, मायातीत का भाव यहां यह कि मेघनाद और रावण आदि की माया कहां कब लग सकती, वहां पर कैसे लग सकती है? इसी लंका कांड में मिलेगा कि जा सुप्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट, अताहि दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। असो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। लक्ष्मण सहित सभी कपियों ने, वानरों ने उसे सच माना, और उसे प्रभु तो प्रभु है, उन्हें कब लग सकती है? असुरेशम, मायातीतम सुरेशम, सुरेशम विशेषण से बताया कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवता रावण वध पर प्रभु की स्तुति करके प्रभु से वर मांगेंगे, और फिर सुरों के स्वामी हैं, इसलिए आप सदा उनकी रक्षा करते हैं कि जब जब नाथ सुरन दुख पायो, अनानाथ निधर तुम्हें नसायो। इसी से सुरेश कहकर खल वध निरत कहे। अब ब्रह्म वृंदैक देवम, यहां तक परत्व कहा, अपरत्व कहकर अब खल वध का कारण बता रहे हैं। भाई देवताओं और ब्राह्मण वृंद के एकमात्र प्रभु ही स्वामी है, यही प्रभु स्वामी है, और इनकी रक्षा के लिए ही प्रभु दुष्टों का वध करने पर तत्पर रहते हैं। कि प्रभु ने यह प्रतिज्ञा की थी क्या कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। कहते आगे क्या है
कि वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम, यह विशेषण देकर नमस्कार करने का भाव कि उपर्युक्त जो भी विशेषण आपको दिया गया, कामारिसेव्यम भवभयहरणम कालमत्तेव सिंहम योगींद्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवध निरतम ब्रह्म वृंदेक देवम, इन विशेषणों को देकर नमस्कार करने का भाव कि जो भी ये विशेषण युक्त राम सगुण ब्रह्म श्याम शरीर वाले पृथ्वीपति श्री रघुनाथ जी ही है, कोई दूसरा नहीं। कंदावदातम सरसिज नयनम, विशेषणों से कृपालु और अभयप्रद बताया कि भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। देवम उर्वी स्वरूपम, उर्वी स्वरूपम, प्रभु ये चक्रवर्ती है, इसलिए रावण को मारकर विभीषण को राज्य देंगे। फिर उर्वी स्वरूप की वंदना की, क्यों? क्योंकि इनको कामारिसेव्य और सुरेश कहा है, और ये नृप राम की वंदना करेंगे और उन्हीं से नृप स्वरूप में अनुराग का वर मांगेंगे। जैसे कि नृप नायक देवदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम, ब्रह्मा जी अमोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। इंद्र जी और स्वयं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कि अनुज जान की सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उरयंतर। तो उन्हीं नर स्वरूप में अनुराग का वर मांगेंगे। और भय हरणम का भाव, भव अर्थात शिव जी रावण से भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी नित्य रावण के यहाँ पुजाने के लिए हाजिरी देनी पड़ती है। और रावण विश्वद्रोही है, जिससे शिव जी की निंदा होती है, क्योंकि ये भूत भावन भगवान शिव शंकर जी रावण के गुरु हैं। इसलिए श्री राम जी रावण वध करके भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के भय को छुड़ावेंगे कि 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृति दूरी महामहि भूरि रुजा। शिव जी का वाच काल मत्तेव सिंहम अर्थात रावण रूपी काल मत्त गज के लिए प्रभु श्री राम सिंह है। योगींद्र ज्ञान गम्यम अर्थात काम पीड़ित नहीं है, प्रिय भक्तों के और सुर विप्र के हेतु खल वध पर निरत हुए हैं। और ज्ञान गम्यम कि जिनको यह ज्ञान है कि परतम प्रभु केवल रण लीला कर रहे हैं, उन्हीं की गति श्री रामचंद्र जी के यथार्थ स्वरूप जानने में होगी, अन्यथा वो भटकते रहेंगे। अब गुण निधिम अजितम, भाई युद्ध विद्या के समुद्र हैं, अजित हैं, निर्गुणों के पार हैं, पराजय होने वाले गुणों के पार हैं। रावण आदि के गुण राम जी को न लगेंगे। निर्विकारम विकार रहित प्रेम के मुख्य आश्रय हैं, अपना निर्विकार ब्रह्म के भी सार हैं। मेघनाद कृत सर्प आदि का विष इन्हें न लगेगा, जो नाग पाश से बांधेगा। अब मायातीतम सुरेशम खल वध निरतम, निश्चरों की माया न लगेगी, देवताओं के भय को हरेंगे और खलों का नाश करना तो प्रभु की नीति ही है। अब ब्रह्म वृंदैक देवम अर्थात ब्राह्मण मात्र के इष्ट देव यही प्रभु श्री राम जी हैं। कहने का भाव कि जो उनको त्याग कर अन्य देवी देवता का सेवन करे वह ब्राह्मण नहीं। देव का भाव कि वे सर्वत्र व्यापक हैं। फिर आगे कि संखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम कालव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्म सौघ समनम कल्याण कल्पद्रुमम
नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। भाई शंखेन द्वाव मतीव, शंख इंदु आभम अतीव। शार्दूल यह सिंह जाति का पशु है जो सिंह को भी दबा लेता है, इसे सिंह का पर्याय भी मानते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम कालव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम। शंख और चंद्रमा की कांति के समान अत्यंत सुंदर शरीर वाले शार्दूल का चर्म जिनका वस्त्र है, अर्थात जो शार्दूल चर्म पहने हैं, भयानक काल के समान भयंकर सर्प और मुंडमाल आदि भयंकर भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा जिनको प्रिय है। काशीशम कलिकल्म सौघ समनम कल्याण कल्प द्रुमम नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। काशीपति, कलि के पाप समूह के नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुण सागर, काम के भस्म करने वाले उन जगत वंदनीय श्री पार्वती जी के पति श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो अब प्रभु श्री राम जी की वंदना के बाद भूत भावन भगवान शिव शंकर जी, पार्वती पति शिव जी की वंदना। अब यहां कहते क्या है? शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम। शंखेन्द्वाभ, शंख स्वच्छ और सचिक्कन होता है। चंद्रमा निर्मल उज्जवल प्रकाश युक्त होता है। तो इनसे उज्जवल प्रकाशमान गौर वर्ण को बताया। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, अतीव सुंदर तनुम, सौंदर्य निधान है। और शार्दूल चरमांबरम, काल व्याल कराल भूषण धर्म से वैराग्यवान और समर्थ बताया। और गंगा शशांक प्रियम से श्री राम भक्त और शरणपाल दीन दयाल जनाया। भाई गंगा ब्रह्म द्रव है, इसलिए उनको मस्तक पर धारण करते हैं। क्षीण कलाहीन द्विज चंद्र को ललाट पर धारण करके उसको जगत वंदनीय कर दिया। ऐसे दीन प्रिय हैं, इसलिए कि यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, अनील कंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। तो अब यहां अयोध्या कांड में शिव जी की स्तुति करते हुए जो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी मंगलाचरण में लिखा कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान सुब्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। तो भाई यहां आधे श्लोक में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का स्वरूप, शिव शंकर जी का ज्ञान, उपासना और कर्म कहा, और आगे उनका निवास स्थान, शक्ति और सामर्थ्य कहे। कल्याण कल्पद्रुमम, कल्याण रूपी चारों फल देने को कल्प वृक्ष है। कौन? भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। तो 12 विशेषण देकर
द्वादशांग परिपूर्ण दिखाया, अंग द्वादश माने गए हैं। इसी से वैष्णवों में द्वादश तिलक का विधान है और इसीलिए चंद्रमा के अवगुण कथन समय द्वादश अवगुण प्रभु ने वर्णन किया है। प्रभु ने द्वादश चंद्रमा के अवगुण का वर्णन किया है और वह कहां पर? बालकांड में। बालकांड में उसका वर्णन किया। कब? जब प्रभु गुरु की आज्ञा पाकर संध्या करने के लिए चलते हैं कि प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। भाई उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि बहुरी विचार कीन मन माही, सीय बदन समहिम कर नाही। मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंग, सिय मुख समता पाव किमी, चंदुभा पुरो रंग। खारे समुद्र में तो इस चंद्रमा का जन्म और फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष चंद्रमा का भाई, और दिन में यह मलिन अर्थात शोभाहीन और निस्तेज रहता है, उस पर भी कलंकी काले दाग से युक्त है। तो बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? और फिर आगे कहते हैं कि घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, अकोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। यह घटता बढ़ता है, बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है, राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है, और चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला, और कमल का वैरी चूंकि कमल को मुरझा देने वाला है, इसलिए अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो कि सीता जी में नहीं है। कि बे देही मुख पट तर दीन है, होई दोष बड़े अनुचित कीन है। इसलिए मां जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन अब यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में प्रभु के श्रीमुख से चंद्रमा के यह 12 दोष का वर्णन किए। अब यहां पर जो पहले भव भय हरणम, काल मत्तेव सिंहम, गुण निधिम, खल वध निरतम, कंदावदातम, इन विशेषणों के लिए जो कहा वही वो ऊपर किसके लिए? भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के लिए। अब उन्हीं की जोड़ में यहां भूत बामन भगवान शिव शंकर जी के लिए कल्याण कल्पद्रुमम, काल व्याल कराल भूषण धरम, गुण निधिम, खलानाम दंड कृत, अतीव सुंदर तनु, ये विशेषण। और दोनों ईड्य हैं, दोनों ईड्य हैं। नौमीड्यम गिरिजापतिम, गुण निधिम, कंदर्पहम शंकरम। ईड्य का संबंध कि लिंग था विधिवत करि पूजा, इससे है। अकल कलम शोग समनम का अर्थ कि जो रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तज मम लोक सिधरी है, इससे स्पष्ट किए। और गंगा प्रियम का फल कि जो गंगा जल आनी चढ़ई है, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई, इससे बताया। और दुर्लभ कैवल्य किस प्रकार सुगमता से देते हैं, इसका साधन भी गंगा जल आन चढ़ाई में बताया। अब कैवल्य पद बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बल।
कैवल्य मुक्ति वह है जिसमें प्रभु में जीव मिल जाता है, और इसी को ऐक्य भी कहते हैं। खला नाम दंड कृतो, खला नाम दंड कृत्यो, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। और खला नाम दंड कृतम यो सो, सरकार ही खल वध निरतम नहीं। शंकर जी भी खला नाम दंडकृत हैं। लंका खल मंडली का साम्राज्य है। रावण पर द्रोह रत अति दुष्ट पापिष्ट है, पर उसके इष्टदेव शंकर जी हैं। तो यहां खला नाम दंडकृत कहने का भाव यह है कि रावण ने बहुत बड़ी भारी खलता की है, इसका दंड देना शंकर जी को प्राप्त था, पर सरकार स्वयं दंड देने को उठ खड़े हुए हैं। इसलिए शंकर जी हनुमान जी के रूप में प्रभु के साथ हैं और दंड देने में अग्रगण्य हैं। इष्टदेव होने पर भी रावण को बचाने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि वध से प्रसन्न होते हैं कि 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। अशम का अर्थ होई काम जो छल तर से ही भगति मोरि ते शंकर देहि से स्पष्ट किया है। सम राम की भक्ति, कैवल्य का उल्लेख पहले करके तम संतनोत मम कहने का भाव कि जो कैवल्य का निरादर करते हैं और मुकुट निरादर भगत लुभाने हैं, वे भक्ति ही मांगते हैं, वे भक्ति ही मांगते हैं। जैसे सुतीश जी ने भी ऐसी ही याचना प्रभु से की है कि धर्म वर्द नर्मद गुण ग्राम असंतत समतनो तुम राम। और जो आगे सुतीक्ष्ण जी करते हैं कि जो कौशलपति राजीव नयना करो सुराम हृदय मम यना। भाई मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे, और असभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी हरसि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही जो बर मांगऊ देउ सुतोही। मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा समुझि न परई झूठ का साचा। और मुनि ने क्या कहा है कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुनि कहा मैं वर कबहु न जाचा असमुझि न परई झूठ का साचा। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, अर्थात क्या मांगू और क्या न मांगू। तो तुम्हि नीक लागई रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे तुम्हें नीक लागई रघुराई असो मोहि देहु दास सुखदाई। मुझे वही दीजिए। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अबिरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। अब प्रभु जो दीन सुबरुमय पावा अब सो देहु मोहि जो भावा। तब सुतीक्ष्ण मुनि जी कहते हैं कि प्रभु ने जो वरदान दिया, प्रभु जो दीन सुबरुमय पावा, वह तो मैंने पा लिया। अब सो देहु, अब मुझे वह दीजिए। कौन?
मोहि जो भावा, जो मुझे अच्छा लगता है प्रभु अब वह दीजिए। अब मांगते क्या है कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति निवास कीजिए। तो एवं मस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। एवं मस्तु का आगे ऐसा ही हो और ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी ने कि बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। अब सुतीक्ष्ण जी भी प्रभु के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं। तो इसके बाद पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी की वंदना किया, फिर भूधावन भगवान शिव शंकर जी की वंदना किया। अब फिर दोहे में प्रभु श्री राम जी की वंदना करते हैं कि लव निमेष परमानु जुग, बरस कल्प सर चंड। प्रभु की वंदना कर रहे हैं कैसे कि लव निमेष परमानु जुग, बरस कल्प सर चंड, भजस न मन ते ही राम को, कालु जासु को दंड। तो यहां प्रभु की वंदना करते हैं कि लव निमेष परमाणु युग वर्ष कल्प ही जिनके प्रचंड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करता। तो भक्तजन, अब कल इसी दोहे के साथ हम लोग लंका कांड में प्रवेश करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की